नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत चीन तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से तनाव बना हुआ है सीमा पर, उसके बाद अब भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। अब देखना यह है कि इस बातचीत के बाद क्या दोनों देशों के बीच जो हालात बिगड़े हुए हैं, जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव आता है या नहीं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बातचीत का मसौदा अभी सामने नहीं आया है। क्या दोनों ने बातचीत की है और आउटकम क्या निकला है, इस बारे में हमें सरकार के वर्जन का इंतजार है। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दे दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनकी मुलाकात उनकी फ़ोन पर बातचीत एस जयशंकर से हुई है। और आप जानते हैं कि एस जयशंकर साहब एक्सपर्ट चाइना हैंड माने जाते हैं। फिलहाल मंत्री हैं, लेकिन इसके पहले जब वो डिप्लोमेट थे तो उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ था वो चीन ही है। और चीनी भाषा जो है मैंडरिन, वो बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं। जाहिर है वार्ता जो है जिस तरह से हुई होगी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इस पूरे विवाद में पहली दफा इतने हाई लेवल का कांटेक्ट, यानी कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। अब इसको हम कैसे देखें? थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भी सैनिक का बलिदान जाया नहीं जाएगा और भारत कार्रवाई करेगा। ये संकेत स्पष्ट हैं। और देखिए कि चीन किस तरह से इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। ये जानकारी उन तक जरूर पहुंची होगी और कहीं ना कहीं ये उसका असर भी देखा जा सकता है कि चीन चाह रहा है कि अब बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाएं। और ऐसे में जो अब तक मिलिट्री कमांडर्स के स्तर की बातचीत हो रही थी, उससे आगे बढ़ते हुए अब सबसे शीर्षस्थ डिप्लोमेटिक बातचीत जो हो सकती है उसकी शुरुआत कर दी गई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बातचीत सकारात्मक रही होगी, लेकिन भारत की जो शर्त है वो अपनी जगह कायम है कि चीन को अपनी पोजीशन पर लौटना होगा। जी, वाकई में संजीव, ये देखने वाली बात होगी कि ये जो बातचीत हुई है, क्योंकि इससे पहले सीमा पर सेना बनाम सेना चल रहा था, मिलिट्री स्तर पे बातचीत हो रही थी, जवाब दिए जा रहे थे, करारे जवाब भी मिल रहे थे चीन को। लेकिन अब डिप्लोमेटिक स्तर पे जो बातचीत हुई है उसके क्या मायने निकलेंगे, उसके क्या नतीजे निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहर, साथ में बने मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह, सुधीर देवारे भी हमारे साथ बने हुए, साथ में रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले सुधीर जी, आपके पास ही मैं जाना चाहूंगा। सेना बनाम सेना तो सीमा पर चला, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से चीन को दे दिया गया, करारा जवाब दिया है। लेकिन अब जिस तरह से यह बातचीत हो रही है डिप्लोमेटिक स्तर पे, इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं वो तो सुधरते दिख नहीं रहे। डिप्लोमेटिक स्तर पर इतनी ऊंची स्तर पे बात हो रही है में बहुत आवश्यक थी, क्योंकि अभी तक जो मिलिट्री स्तर पे बातें हो रही थी उसका कोई नतीजा, खैर डिसएंगेजमेंट कुछ तो होने वाली थी और कुछ हद तक हुई भी है। मगर 15 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे 20 जवान, एक अधिकारी उसमें मारे गए। तो ऐसी दुर्घटना के बाद अब ये मामला पॉलिटिकल स्तर पे और डिप्लोमेटिक स्तर पे ऊपर लेना जो बहुत जरूरी था। और जब विदेश मंत्री दूसरे देश के विदेश मंत्री से बात करते हैं तो ये बहुत हाई लेवल पॉलिटिकल स्तर पे बात हो रही है, और तो इसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अब चीन को हमारे विदेश मंत्री ने ज़रूर समझाया होगा कि ये आप जो कर रहे हैं, ऐसी एग्रेशन कर रहे हैं, उसमें ये आक्रमण कर रहे हैं, ये आपको तुरंत बंद करना चाहिए। और ये जिसको स्टेटस को एंटे अप्रैल जो था वो करना चाहिए। गलवान वैली में विड्रॉल करने की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा हमेशा गलवान वैली हमारी रही है, उसमें कोई भी मतभेद नहीं था। तो इसीलिए जब तक ये पहले जो बेसिक चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो दोनों देशों की बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए मेरे विचार में ये बात पहली ये स्टेप बहुत अच्छी रही है। उसका अभी क्या नतीजा होता है, उसमें क्या डिस्कस किया गया, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक कुछ मेरे ख्याल से ज़रूर बयान देगी।
और साफ तौर से उसमें- देखिए क्योंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ये बयान दिया जा रहा था, मेजर जनरल JKS परियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक ये बयान दिया जा रहा था कि जो भी विवाद है वो मिलिट्री स्तर पे सुलझा लिया जाएगा। लगातार बैठक हो रही थी मेजर जनरल कमांडिंग ऑफिसर के स्तर पे, लेकिन अब जिस तरह से स्थितियां बिगड़ी हैं, अब आपको लग रहा है कि जो ये जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से ये विवाद हुआ है, उसको अब डिप्लोमेटिक स्तर पे सुलझाने की कोशिश की जा रही है और चीन को भी समझ आ गया है कि भारतीय सेना से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है, वो करारा जवाब देना जानते हैं। तो आज के जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो केवल डिप्लोमेट और चाइना एक्सपर्ट ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चीन के मामलों के, मैं कहूंगा, आंख नाक और कान तीनों है जी। उनका इनडेप्थ नॉलेज और जो उनके लाइजन उनके साथ में वो बहुत मायने रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी मिलिट्री लेवल की, उसका ऑफर भी चाइना से ही आया। वो एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है और जहां एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टाइम निकल गया है। जी। हमें पोलाइट है बट फॉर्म होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बार्गेनिंग कुछ नहीं होगी, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा जहां आप आ गए और अप्रैल फर्स्ट वीक की जो पोजीशन है वहां पे वापस जाने के बाद ही आगे हम दूसरी बातें करेंगे। यही एक स्टैंड है जिसको हमें फर्मली लेना होगा और शायद जो प्रधानमंत्री ने आज बोला है उसका भी कुछ असर चाइनीज लीडरशिप पे गया होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कई चीजें जो है वो डिक्लेयर नहीं की जाती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो बंद दरवाजों में चलती रहती है। प्रधानमंत्री लेवल पे भी बात हो सकती है, विदेश मंत्री लेवल पे भी और डिप्लोमेट लेवल पे भी, तो उन मामलों में हमें नहीं जाना चाहिए। देखते हैं, इंतजार करते हैं, मगर हमारा सॉफ्ट पॉल इसका डिप्लोमेसी का कोई इसमें स्कोप नहीं है और हमें जब तक ये क्लियर उनको मैसेज नहीं जाएगा वो उसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि हम लोग सारे इस पे कंसेंसस हैं कि चाइना घुसा है 2-3 साल की तैयारी करके, तो वो सिर्फ एक फोन कॉल से तो उसमें छोड़ना नहीं है। साफ तौर से अगर सिंह वो यहाँ से साहब निकलेंगे भी, अगर वो पेंगांग तो लेक से और सिंह गलवान साहब से निकलेंगे तो भारत से बिल्कुल बिल्कुल तो कोई मैसेज bargain देने की नहीं जरूरत है कर चीन लेगा। को और मैसेज हमारी देश की सेना ने दिया भी है। लेकिन सिंह साहब, अब आपसे जानना चाहूंगा, सेना की तरफ से तो मैसेज मिल गया है, पर्दे के पीछे कई बार बातचीत होती रही है, देश के रक्षा मंत्री कह रहे थे कि वक्त आएगा तो वो खुलासा करेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि सरहद को लेकर, सीमा को लेकर, चीन को लेकर बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो नहीं किए गए। आज देश के प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने कहा है कि देश के सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं की गई है कि आखिरकार वहां पे हुआ क्या था, कितनी हमारी जो सरहद थी उसके, हमारी सीमा के अंदर चीनी सैनिक आए थे। आपको लग रहा है कि अभी भी स्पष्टता बहुत बाकी है? जरूरी है जी। इस समय क्या है, इस समय जो सिचुएशन है, मिलिट्री सिचुएशन बहुत सीरियस है, गंभीर सिचुएशन है। चाइना ने अपना बिल्डअप बहुत अधिक तरीके से किया हुआ है और इस समय भी जो लाइव हमने देखा है कि 200 से ज्यादा उनकी गाड़ियां आई हुई हैं, उनकी फोर्टिफिकेशंस पूरी बन पड़ी है जी, उनकी मिसाइल्स, टैंक्स वगैरह की मूवमेंट हुई है। तो ये जो हम चीजें देख रहे हैं और सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, इसमें हमारी मिलिट्री की जो तैयारी है और बिल्डअप उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरी है। और चाइना ये जानता है कि अभी हमारी भी जो लॉजिस्टिक्स बिल्डअप है वो चालू है इस समय। लेह से मूवमेंट हमारी चालू है और हमारे जब लेह से कॉलम्स मूव करते हैं तो उनको करीबन ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे लगेंगे आने पे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम हमने चूकना नहीं चाहिए, हमारा बिल्डअप बिल्कुल तैयार होना चाहिए और इनको मैच करना है हमने चीन को हर तरीके से मिलिट्री में। ये बड़ी अच्छी बात है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है, एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं समझूंगा कि मिलिट्री से एक स्टेप अप, एक 1 नॉच अप डेवलपमेंट हुआ है। पर ये जो बातचीत है, ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ये चाइना के टैक्टिक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं, टाइम बाइट कर रहा है, ये जरूर गलत हरकत करेगा, ये शैतान देश है और इसके लिए इसको गलवान वैली में जो हमारी ये डीबीओ रोड बनी है, दरबुक से डीबीओ, ये बहुत वल्नरेबल है उससे, क्योंकि उस हमारी भी डोमिनेशन बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चीन की एक टैक्टिस हो सकती है और चीन ने भारत को एक बार नहीं कई बार धोखा दिया।
जानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन उन्होंने चीन को करारा जवाब दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो मारते मारते शहीद हुए हैं। अब यहां से आपको ये विवाद कहां जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये शांत होगा? क्योंकि अब डिप्लोमेटिक स्तर पे भी बातचीत चल रही है। चीन की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। फिर ये विवाद इतना आगे क्यों चला गया? रवि, अभी जो पहले वक्ता थे वो कह रहे थे कि वो शैतान देश है, तो मैं जरा सा इसको लाइटर साइड में बताना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम करते हैं तो हम एक फिक्टिशियस एनिमी बनाते हैं, एक माना हुआ एनिमी बनाते हैं। ब्लू लैंड हम लोग होते हैं और रेड लैंड उनको बनाते हैं, रेड लैंड दुश्मन को बनाते हैं। तो रेड लैंड अगर पाकिस्तान का फौज का बनाते हैं तो उसको हम नर्क फोर्सेस बोलते हैं, और जब चाइना के हम रेड लैंड बनाते हैं, जब माउंटेन एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उनको हम चंडाल बोलते हैं, चंडाल। तो ये देश नहीं, ये चंडाल देश है जी। कुछ नहीं बात आएगा, ये सब डिप्लोमेसी 1962 से चल रही है। फिर भी वो दिप्सांग में आके कितना बैठा रवि? 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 1, 2, 9 किलोमीटर नहीं, 19 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शनल डिफरेंस ऑफ द LAC। अरे भाई, 9 इंच 19 मीटर, 9 मीटर परसेप्शनल डिफरेंस हो सकता है, 19 किलोमीटर तो नहीं हो सकता परसेप्शनल डिफरेंस। वो देप्सांग में आके बैठ गया, DVO में आके बैठ गया, आपके हॉट स्प्रिंग में बैठ गया। ये फिंगर 4 से 5, 6, 7, 8, जो फिंगर 8 के इधर बहती है हमारी LAC, फिंगर 4 से लेके 8 तक 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये हम पेट्रोलिंग करते थे, अब वो फिंगर 4 पे आके बैठ गया है और हमको फिंगर 8 तक नहीं जाने देता है। आपका वो दूसरा जो लेक है वहां पे भी आके बैठ गया, ईस्ट में आके बैठ गया। तो देखिए, हमको जो भी नेगोशिएशन करनी है वो चाइना से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी इकोनॉमिक वॉर। यू कैनॉट मैच चाइना मिलिटरीली, you can only match him economically by बहिष्कार करो everything of China, throwing the companies out, by totally banning the Chinese goods, do away with complete trade, in which any case balance of trade उनके फेवर में है, then only China will feel the pinch, क्योंकि चाइना अपनी इकोनॉमी के बेसिस पर एक मिलिट्री सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जानी साहब, मैं यही कहूंगा कि देश के सैनिक जो हैं सीमा पर जवाब दे रहे हैं चीन के चालाकियों का, चीन के धोखे का। अब बारी भारत सरकार की है, क्योंकि एक ट्रेड वॉर भी है, उसमें भी चीन को किस तरह से मात देनी है, कूटनीतिक स्तर पे चीन को पूरी दुनिया में किस तरह से अलग थलग करना है, उसका चेहरा बेनकाब करना है, इसके लिए भारत सरकार को कड़े एक्शन लेने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।